राम राम सारी बाणा न सारे भैया न काकी तैया न सारा न राम राम। और सब ठीक ठाक होंगे, यह उम्मीद है, यह परम पिता परमात्मा तक प्रार्थना है। छत पर घूमना रही थी, मकाले सुबह का दृश्य दिखा दूं तो सूर्य महाराज देखो निकलन हो रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है। तो उससे पहले देखो सूर्य महाराज कितनी अपनी कलाएं बदले हैं। और चिड़ियों की आवाज़ ध्यान से सुनोगे तो ज़रूर सुनेगी। और सूर्य महाराज निकलन तो पहले मखाला माँ कर लूँ अपनी एक्सरसाइज। और फिर मैं करने लगी एक्सरसाइज। तो घटना है ये पक्का निश्चय कर लिया मैंने, ये मैं अपनी इस आदत न बनाए रखूँगी। और बिल्कुल वो क्या करना कि स्वस्थ जीवन जीना है तो उसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। योग कुछ व्यायाम बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने लग रही हूँ। और सुबह के समय ये हुआ करे कि प्राणायाम और जो हम ये करें हैं ना ओम का जाप, उस तो बहुत फ़ायदा हो है। और ये वाली एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। आप देख सकें किस तरह से एक्सरसाइज करी जाए। पीछे जाते हुए सांस लेना है और आगे आते हुए छोड़ना, फिर पीछे जाते हुए सांस लेना फिर छोड़ना। ये प्रक्रिया याद रखनी है, क्योंकि जब हम बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल ध्यान से एक्सरसाइज करेंगे ना तो उनका हमने फ़ायदा होगा। चाहे योग करें हैं, एक्सरसाइज व्यायाम जो भी हैं, तो हमने बहुत ध्यान से करना चाहिए। और यहाँ पे जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, पहले कराया करती सच में मतलब इतना शरीर ठीक हो गया था। और अब तो है ना न्यू मान लो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है मोटापा। लेकिन यो मैंने घटाना है, ये निश्चय अगर मैं बनाए रखूँगी तो एक दिन ऐसा भी होगा कि आप सभी जो यूट्यूब फैमिली है मेरी, वो भी ये बोलेंगे कि हाँ सच में बहुत घटा लिया। तो ये ज़रूरी है कि भाई अपने शरीर का ध्यान रखना। और क्योंकि जीवन अच्छा जब जी सकें हैं जब हम अपना खुद का ध्यान रखें, क्योंकि औरों के काम भी तभी आ सके हैं जब हम खुद के काम के रह जावा। खुद के काम के नहीं रहता इंसान जब मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ जाए है। तो यहाँ पे हाथ को जैसे एक हाथ को ऊपर एक को नीचे इस तरह से बिल्कुल झुकाव करना है। और सांस लेते हुए जाना, सांस छोड़ते हुए आना, फिर लेते हुए जाना, फिर छोड़ते हुए आना। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है। और परमात्मा की दया से है ना मैं ये कर पा रही हूँ, ये भी मैं बहुत खुशी मान रही हूँ। क्योंकि जब हद से ज़्यादा बीमार हो गई थी ना तो मैं ये कर नहीं पाऊँ थी एक्सरसाइज। तो अब थोड़ा मन खुश भी हो रहा है। और सुबह के समय शुद्ध हवा और बहुत तेज़ मतलब ठंडी हवा चल रही थी आज सुबह। और कहीं ना कहीं मन लगा बारिश हुई होगी, क्योंकि कल है ना तूफानी हवा चल रही थी, बहुत तेज़ आंधी आई थी शाम के टाइम एक बार। तो उस समय थोड़ी वीडियो बनाई थी, वो भी भेजूंगी। तो यहाँ पे फिर ये दोनों हाथ जैसे आपस में कनेक्ट करके आपस में अच्छी तरह से पकड़ का हाथ, और फिर दाएं घूमना बाएं घूमना, मतलब सांस लेकर दाएं तरफ झुकना, सांस लेकर फिर छोड़ते हुए वापिस आना, फिर बाईं तरफ झुकना सांस लेते हुए, फिर सीधे आना। तो इस तरह से यह एक्सरसाइज करी जाएगी। तो मतलब कुल मिलाकर जब हम एक्सरसाइज करें हैं ना अपने ध्यान से तो बहुत शरीर में फ़र्क पड़ा है। और ये शरीर ही वो क्या कर ना कि सबसे पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख निरोगी काया होनी चाहिए। अब जैसे कमर को गोल घुमाना है, पहले बाईं तरफ घुमाना है, फिर दाईं तरफ गोल गोल मतलब 7 बार उस तरफ 7 बार दूसरी तरफ, और फिर उसके बाद 20 बार दाएं बाएं। तो इस तरह एक्सरसाइज करनी है या। और सुबह मतलब जब हम छत पे करें ना तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि सुबह की जो शुद्ध हवा है ना वो हमारे अंदर चली जाए, मतलब हमारे फेफड़े इतनी हवा एब्जॉर्ब कर ले हैं, इतनी हवा मतलब शुद्ध हवा अपने अंदर ले लें हैं कि पूरा दिन हम तरोताज़ा महसूस करें हैं। और सुबह के समय घूमना सबसे बेस्ट है। और एक्सरसाइज करने के बाद तो शरीर की जो है चर्बी है ना या पिघलने लग जाया करें। और बहुत ज़रूरी है ये एक्सरसाइजेज करना। अब दोनों हाथ जैसे एक उसमें कर लिए और फिर पैरों को लगाना हाथों को। तो अभी मैं कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी। फिर कमर की कर रही हूँ पीछे झुकने वाली। तो कमर दर्द जिसका भी हो ना वो अगर इस तरह एक्सरसाइज करे ना तो ज़्यादा रिलीफ मिला करे। भाई मेरे तो बैक पेन कर देते ही है, तो इसलिए मैं यह एक्सरसाइज ज़रूर कराया करूँ पीछे झुकन वाली। इस तरह देखो बिल्कुल पीछे झुक जाना, जितना झुका जा उतना झुकना चाहिए, ज़्यादा खिंचाव नहीं करना शुरू में। तो धीरे धीरे जब शरीर स्ट्रेच होगा ना तो स्ट्रेचिंग ही मोटापा घटाती है, ये मैं पहले भी कही थी यह बात। तो मतलब ये जब हम करते रहेंगे ना एक्सरसाइज तो उससे शरीर पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा।
तो ये कोशिश है। ये एक बाण कह रही थी कल मैंने कि मोटापा घटाना इतना आसान ना कदे नहीं सोचती हो। मैं कल कोशिश तो करें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और की गई मेहनत बेकार नहीं होती। यही हमारे बड़ों ने भाई सिखा रखा है। तो यहाँ पे फिर ओम का जाप करने लगी मैं और फिर थोड़ी देर शांति से बैठी थी और फिर इस तरह से एक उंगली माथे पे इनके पास आईब्रो के पास भौहों के पास और दूसरी उंगली आँखों पर, तीसरी नाक के जो ये कोने हैं ना यहाँ पर, और फिर एक यहाँ पर ठोडी पे रखनी है और अंगूठा हमारे कान में। तो इस तरह बैठना है आराम से और उसके बाद ओम का जाप करना है। और ओम का जाप करने के बाद फिर भ्रामरी प्राणायाम भी किया था। और अब बैठ कर पैरों को गोल घुमाना, पंजों को अच्छे से गोलाई में घुमाना, पहले बाईं तरफ और फिर दाईं तरफ, इस तरह घुमाना है 7-7 बार। और या फिर 10 बार भी घुमा सकें, 12 बार भी, वो इच्छा है। और फिर दाएं बाएं दोनों तरफ घुमाना है। और ये एक्सरसाइज भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो एक्सरसाइज सभी फ़ायदेमंद हैं लेकिन सभी का अलग अलग फ़ायदा होता है। तो ये जो अगर किसी की नसें ब्लॉक होती हैं ना, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है क्योंकि वो बैठे बैठे कर सकते हैं। और मैं तो पूरी कोशिश करूँगी भाई मोटापा घटाने की। बाकी एक बार ने कही थी उसकी मैंने मैं कहूँ थी मैं कहा बेबे कोशिश तो मैं ज़रूर करूँगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। और बाकी पहले भी मैंने मोटापा अपना घटाया, जैसे मोटापा बढ़ जाता था ना और उसके बाद जैसे मैं धीरे धीरे एक्सरसाइज करती घूमती, जैसे खेत में जाती तो उसमें भी फ़र्क होया करता। अब जैसे दोनों पैर इस तरह फैला के और फिर एक्सरसाइज करनी है सीधे हाथ करके इस तरह, और फिर दाएं हाथ से बाएं पंजे को टच करना, बाएं पैर के अंगूठे को, और बाएं से दाएं पैर के अंगूठे को, उंगलियों को टच करना। तो ये है इसमें, ये एक्सरसाइज भी मोटापा घटाने में बहुत फ़ायदेमंद है। तो जितना हम ध्यान रखते हैं ना अपना, उतना ही परमात्मा भी दया करते हैं भाई। कर्म जो हम करते हैं ना उसका फल हमें ज़रूर मिलता है, वो चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा। तो कोशिश करनी है अच्छा कर्म करें, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने शरीर का ध्यान रखना है, बस ये कमी रहेगी जीवन में। और इस तरह ये है बटरफ्लाई, दोनों पैरों को जोड़कर, पहले भी बताई थी। तो ये मतलब ज़रूरी है पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को ये मतलब एक्टिव करती है। तो ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। हम बैठे बैठे मान लो कोई सहेली आ गई, बातचीत कर रहे हैं भाई, कई बार नहीं आ पाते छत पे, तो अपना बैठे बैठे ये अपना बटरफ्लाई एक्सरसाइज हम बैठे बैठे कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है। बाकी तो ये है कि स्पेशल मान लो ज़्यादातर मैं छत पे जाकर कराया करूँ भाई। जाडे में छोड़ दी थी, वो भी बहुत बड़ी गलती थी। और फिर जाडे में छोड़ने के बाद साइड इफ़ेक्ट ये देखने को मिला कि मोटापा हद से ज़्यादा बढ़ गया। घूमा तो करते लेकिन एक्सरसाइज बहुत कम कराया करती उस टाइम। तो जब हम अपना ध्यान नहीं रखते ना तो शरीर भी हमारा ध्यान नहीं रखता। और जब हम इग्नोर करते हैं ना शरीर को, तो शरीर हमें इग्नोर करता है और फिर हमें दुख का सामना करना पड़ता है। जैसे मेरा थायराइड की प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर चिड़ियों की बहुत प्यारी प्यारी आवाज़, बहुत मन खुश हो इन्हें देख के भी। तो इनके लिए भी हमने पानी और दाना रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इंसान ऐसे हैं जो सभी को भोजन दे सकते हैं, जो पक्षी हैं पशु हैं उन सभी को भोजन हम दे सकते हैं। और ये सेवा जो हम करते हैं ना, इसका हमें बहुत पुण्य मिलता है जो हमारे जीवन में लाभकारी होता है। तो ये हमारी सोच थोड़ी सी अगर और अच्छी हो जाए ना, मान लो भाई हम तो हमेशा से रखते आ रहे हैं, पर अगर कोई बाण देख रही हो मेरी वीडियो भाई ना रखती हो तो प्लीज़ रख दियो, बहुत अच्छा रहे इससे मन भी खुश हुआ जब हम ची 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 चीन की सुने। और फिर मतलब न्यू बहुत मन खुश हुआ है सच में। और ये मेरा भोजन देख लो, अब ये सादा भोजन है, सूखी रोटी खाऊंगी और सलाद साथ में रायता है, प्याज हैं, टमाटर हैं बारीक कटे हुए, पतली स्लाइसिस में कटे हुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो। धन्यवाद आप सभी का।